हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबडी इज स्टडिंग एट होम। सभी अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं और आज जो हम करने वाले हैं वो ग्रामर के और एक चैप्टर है जो कि बहुत ही आसान है। हम लोग बहुत यूज करते हैं उसे, लेकिन आज तक हम लोगों ने उसे पढ़ा नहीं। वो चैप्टर का नाम क्या है? प्रीपोजिशंस। ठीक है, ये आपके ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रीपोजिशंस है क्या? सबसे पहले हमें जो नाम हम लोग चैप्टर के नाम करते हैं उसमें लिखते हैं कि प्रीपोजिशंस। अगर मैं ये वर्ड को तोड़ देता हूँ, इफ आई ब्रेक दिस होल चैप्टर्स नेम इनटू टू पार्ट्स, इट विल बी प्री एंड पोजिशन। ऑलराइट, इसका मतलब क्या? कोई भी वर्ड्स हम लोग डाल रहे हैं, हम लोग पुट कर रहे हैं एक सेंटेंस में, जो एक चीज से या फिर एक इंसान से दूसरे कोई इंसान का या फिर चीज को रिलेट करता है, वो रिलेशन बनाता है। ठीक है, सो अगर मैं कहता हूं कि आई स्लेप्ट ऑन द सोफा, यह है मेरा सेंटेंस, आई स्लेप्ट ऑन द सोफा। तो आई स्लेप्ट कहां, मैं कहां सोया था? द सोफा। ठीक है, मैं सोफे के ऊपर सोया हुआ था। अब ये जो वर्ड है ये एक रिलेशन दिखा रहा है, जोड़ रहा है किसको? मुझको और मैं जो सोफे के ऊपर सोया था उसको। तो आई स्लेप्ट ऑन द सोफा, ये ऑन जो होता है ये एक इंसान के साथ एक चीज को या फिर एक चीज को दूसरे चीज से या फिर एक इंसान को दूसरे इंसान से जो वर्ड एक सेंटेंस में जुड़ता है उसी को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ऑन मतलब ऊपर, मैं सोफे के ऊपर सोया हुआ था। ऑलराइट, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग बहुत यूज करते हैं काफी सेंटेंसेस में, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट सभी सेंटेंसेस में हम लोग प्रीपोजिशंस यूज करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रीपोजिशंस जो है वो क्या है। ऑलराइट, व्हाट इज प्रीपोजिशन? सबसे पहले कोई भी चैप्टर का नियम ये होता है कि हम लोग डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन अगर मैं कहता हूं या डेफिनेशन, प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या होगा? A preposition is a word used to show a preposition is a word used to show the relation, कोई भी रिश्ता, वो पोजीशन का रिश्ता। ठीक है, कहां पर है, कैसा है, कौन से समय पर हुआ था, ये सब दिखाने के लिए जो हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं। A preposition is a word used to show the relation of one person with a thing। ठीक है, तो a preposition is a word used to show the relation of one person with a thing। ये हमारे बुक में डेफिनेशन है। ठीक है, और प्रीपोजिशन क्या करता है? सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है हम लोग को याद रखना होगा ताकि हम लोग प्रीपोजिशंस को भूले नहीं, कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क दे रहा हूं। ए प्रीपोजिशन tells us, हम लोगों को ये कहता है कि tells us about the, ये वर्ड पोजीशन ऑफ द नाउन। नाउन क्या है? अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब उसके साथ जुड़े हुए जो भी जगह होगा, पोजीशन होगा, आई स्लेप्ट,
on the sofa. The cat was sleeping under the table. The fish went into the water. ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि the fish went into the water, मतलब क्या? मछली पानी के अंदर चला गया. went into मतलब अंदर चला गया. I poured milk into the jug. ठीक है, मैं दूध जग में डालता हूं. ठीक है, इन द जग नहीं, इनटू द जग, मैं जग के अंदर दूध को डाल रहा हूं. ठीक है, डालना मतलब यहाँ पोर, POUR, पोर. तो ये है समझने वाला बात. ये प्रीपोजिशन है क्या? सबसे पहला प्रीपोजिशन चैप्टर का नाम है. उसके बाद इसको अगर हम लोग दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं समझने के लिए, आप जब लिख रहे हो तो तोड़ के मत लिखना, ये समझने के लिए कि ये चैप्टर के नाम में ही उसके सॉल्यूशन है, उसके डेफिनेशन है. क्या है वो? प्रीपोजिशन मतलब प्री पहला, पोजीशन जगह. तो जगह जो हम लोग ढूंढते हैं एक सेंटेंस में, हम लोग लिखते हैं कि आई स्लेप्ट ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर मैंने सोया था. ठीक है, ही वेंट टू द स्कूल. टू वो गया था, वो स्कूल गया था. ठीक है, तो टू हो गया एक प्रीपोजिशन. अब डेफिनेशन देख लेते हैं. अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू शो द रिलेशन ऑफ वन पर्सन, एक इंसान के साथ एक चीज का रिश्ता, या फिर एक पर्सन के साथ दूसरे पर्सन. ही टॉक टू राहुल अबाउट द रिजल्ट. टॉक टू हो गया, टू हो गया आपके प्रीपोजिशन. तो दोनों इंसान जो है वो बात कर रहे हैं इसके बारे में, रिजल्ट के बारे में. द बस स्टॉप एट द बस स्टॉप. बस कहां रुका? आकर बस स्टॉप में रुका. एट हो गया आपके प्रीपोजिशन. द बॉल वेंट ओवर द बाउंड्री. बॉल कहां गया? बाउंड्री के ऊपर चला गया, उस पार चला गया. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है एग्जाम्पल्स में मैं आ रहा हूं, तो ये वर्ड्स जो हमें एक नाउन के साथ दूसरे उसके जगह के साथ जो रिश्ता तय करता है, बनाता है, उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं. ठीक है, ये याद रखिएगा. प्रीपोजिशन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ द नाउन. कौन से जगह पर है, कहां पर है, ये सब कहता है कौन? प्रीपोजिशन. ये प्रीपोजिशन चैप्टर का नाम जो है उसमें ही उसका सॉल्यूशन है. फिर आता है डेफिनेशन. फिर से कहता हूं, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट यूज्ड टू शो द रिलेशन ऑफ वन पर्सन विद अ थिंग. प्रीपोजिशन क्या है? एक वर्ड है जो रिश्ता जोड़ता है एक इंसान के साथ एक चीज का, या फिर कभी कभी एक चीज के साथ दूसरे चीज का, या फिर एक इंसान के साथ दूसरे इंसान के साथ. ठीक है, ये जो रिश्ता होते हैं जो बनाते हैं ये होते हैं प्रीपोजिशंस. और इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हम लोगों को याद रखना होगा ताकि हम लोग ये चैप्टर या डेफिनेशन भूल ना जाए. अ प्रीपोजिशन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ द नाउन. पोजीशन चैप्टर के नाम में उसका सॉल्यूशन है, ये याद रखिएगा. प्री मतलब पहले, पोजीशन उसके जगह. ठीक है, तो कोई भी नाउन के साथ दूसरा कोई चीज, या फिर एक नाउन के साथ दूसरे नाउन का जो रिश्ता होता है उसमें जो वर्ड्स उन्हें जुड़ते हैं एक साथ, ठीक है, जगह बताता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तब जाके हम लोगों को क्लियर हो जाएगा. ये डेफिनेशन और ये पार्ट मैं मिटा रहा हूं, ये वीडियो में रह जाएगा. आप लोग बाद में जब देखेंगे वीडियो तो उसे दोहरा सकते हैं, या फिर वीडियो देखते देखते आप लोग अपने कॉपीज में लिख भी सकते हैं ताकि बाद में याद रहे. और एक बात, जब आप लोग वीडियो से कॉपी में लिख रहे हो तो पहले वीडियो ध्यान से देख लो, फिर उसे सुनते सुनते कॉपी में लिखना. इससे क्या होगा, आप सुन रहे हो और लिख भी रहे हो तो आपको इजीली याद रह जाएगा. ठीक है,
अब एक काम करते हैं कि प्रीपोजिशंस जो है हम लोग उसके डेफिनेशन देख लिए, हम लोग को ये भी मालूम चल गया कि प्रीपोजिशन है कहाँ बैठता है सेंटेंस में, वो एक नाउन से पहले या फिर दूसरे जो नाउन है, दोनों नाउन के बीच जो रिश्ता हो जाता है उनको बनाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशंस यूज करते हैं। ठीक है, अब 3 फंक्शन है, जैसे हर कोई चैप्टर में, हर कोई ग्रामर के चैप्टर में हम लोग ये देखते हैं कि उसका कुछ ना कुछ रूल्स रहते हैं, कुछ ना कुछ उसका इंपॉर्टेंस रहता है, कुछ महत्वपूर्ण जो है उनका फंक्शन रहता है। तो प्रीपोजिशंस का जो है वो क्या करते हैं, जैसे नाउन क्या हो गया, वो एक नेम देते हैं, नेमिंग वर्ड को हम लोग नाउन कहते हैं, जगह, इंसान, जानवर या फिर कोई चीज, इनको जो नाम देते हैं उनको हम लोग नाउन कहते हैं। एडवर्ब क्या हो गया, एडवर्ब जो है जो एक वर्ब के बारे में या फिर एक एडजेक्टिव के बारे में या फिर खुद एडवर्ब के बारे में जो वर्ड्स हमें और कुछ बताता है और उसके बारे में वो मॉडिफाई करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब्स। तो ठीक वैसे ही प्रीपोजिशंस जो है उसका भी कुछ फंक्शन है, ठीक है, उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है। तो आइए देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है। प्रीपोजिशंस डिस्क्राइब्स, वो क्या वर्णन करता है, डिस्क्राइब्स। अब हम लोग को देखते हैं कि क्या क्या वो वर्णन करते हैं। नंबर 1 सबसे पहला क्या, द पोजीशन ऑफ समथिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जगह के बारे में बताते हैं। द पोजीशन अबाउट गलत होगा, पोजीशन ऑफ समथिंग, ऑफ समथिंग, ठीक है। नंबर 2 सबसे पहला क्या हो गया, द पोजीशन ऑफ समथिंग। नंबर 2 है द टाइम, द टाइम व्हेन something happens, ठीक है। The time when something happens, जब कुछ घटता है या फिर कोई समय में कुछ हो रहा है या फिर होने वाला है या फिर हो गया है, तो इसके बारे में जो कहते हैं इसे हम लोग प्रीपोजिशन से वो डिस्क्राइब करते हैं, उसे समझाते हैं प्रीपोजिशन से एक सेंटेंस में, ठीक है। और थर्ड क्या है, फर्स्ट वाला हो गया पोजीशन ऑफ समथिंग, सेकंड हो गया टाइम व्हेन समथिंग हैपेंस, और थर्ड हो गया द वे इन विच समथिंग इज डन, ठीक है। द वे इन विच समथिंग इज डन, जो तरीका होता है वो कैसे किया गया, कैसे करते हैं, कैसे किया जाएगा या फिर कैसे किया था, ये सब द वे इन विच, जो तरीका यूज होता है, ठीक है, कुछ चीज को इन विच, द वे इन विच समथिंग इज डन, कोई भी चीज को बनाने के लिए जो तरीका यूज करते हैं उसके बारे में भी प्रीपोजिशंस हमें डिस्क्राइब करते हैं एक सेंटेंस में। तो प्रीपोजिशंस का जो काम है वो फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रीपोजिशन डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब्स करता है, वो क्या वर्णन करते हैं एक सेंटेंस में। नंबर 1 द पोजीशन ऑफ समथिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उसके चैप्टर के नाम में ही उसका एक उल्लेख किया हुआ है, प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो पोजीशन सबसे पहला बात क्या है, पोजीशन ऑफ समथिंग। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, द डॉग जंप ओवर द फेंस, the ball bent over the boundary, the plane is flying above our head। तो ये जो above, over, under, ये सब पोजीशन के बारे में बातें कर रहे हैं नाउन का, ठीक है। तो इन्हें हम लोग प्रीपोजिशंस कहते हैं। प्रीपोजिशंस क्या हेल्प कर रहा है, ये वर्णन करने में वो हम लोग का सहायता कर रहा है कि जो नाउन है वो ऊपर से जा रहा है या फिर नीचे से जा रहा है या फिर पास है, तो ये सब वो पोजीशंस के बारे में कहते हैं,
नंबर 2 क्या है? द टाइम व्हेन समथिंग हैपेंस। टाइम, समय। अब समय मतलब हर टाइम यही नहीं कि सुबह के 12 बजे से रात के 12 बजे तक जो टाइम होते हैं घड़ी में, उसके बारे में। ये यस्टरडे भी हो सकता है, दिन, काल, इनके बारे में वो बता सकते हैं। ये भी एक टाइम का पार्ट है, ठीक है। शी वेंट टू द पार्टी यस्टरडे, ठीक है। वो पार्टी में कब गई थी? यस्टरडे। टुडे इज आवर रिजल्ट इन द स्कूल। तो आज का रिजल्ट कहाँ है? स्कूल में होगा, स्कूल में देगा रिजल्ट, ठीक है। तो द वे इन विच समथिंग इज डन, ये थर्ड। ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट टू द पुलिस। वो दौड़ के पुलिस के पास गया। ये जो वर्ड हम लोग टू यूज कर रहे हैं, ही रैन फास्ट टू द पुलिस। टू हो गया आपके प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये है प्रीपोजिशन क्या क्या करते हैं एक सेंटेंस में, या फिर प्रीपोजिशंस का जो काम है वो क्या करते हैं, वो ये है। द पोजीशन ऑफ समथिंग, वो किसी चीज के बारे में, हर याद रखिएगा, चीज, इंसान, जानवर, जगह, जो भी है, ये सब नाउन्स में होते हैं। तो द पोजीशन ऑफ समथिंग, वो समथिंग 99% टाइम नाउन्स ही होते हैं। द टाइम व्हेन समथिंग हैपेंस, ठीक है। कुछ ऐसा घटना होते हैं, जो ऐसा इवेंट्स होते हैं, उसके टाइम के बारे में जो एक सेंटेंस में कहते हैं। वी वेंट टू स्कूल एट 8 AM, तो एट हो गया आपका एक प्रीपोजिशन। और थर्ड वन, द वे इन विच समथिंग इज डन, जो तरीका होता है कुछ चीज करने के लिए, कुछ चीज करने का, उसे हम लोग एक प्रीपोजिशन से वर्णन करते हैं। ही रैन फास्ट टू द पुलिस। अब ये तीनों जो डिस्क्रिप्शंस हैं प्रीपोजिशन के जो काम है, सबसे पहला है द पोजीशन ऑफ समथिंग। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, तो ये इजीयर हो जाएगा। हम लोग डेली सेंटेंसेस जो यूज करते हैं या फिर पढ़ते हैं स्टोरी बुक से, या फिर कोई भी जो एक्सरसाइज होते हैं उनमें जब हम लोग लिखते हैं, काम करते हैं, तो प्रीपोजिशंस हमेशा रहते हैं। अब से हम लोग प्रीपोजिशंस चैप्टर जब पढ़ लेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो पढ़ते वक्त या फिर लिखते वक्त हम लोग को ध्यान ये देना है कि एक सेंटेंस में कौन से ग्रामर हम लोग यूज कर रहे हैं। नाउन हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, और प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला है क्या? प्रीपोजिशंस डिस्क्राइब्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द पोजीशन ऑफ समथिंग। कोई भी चीज के पोजीशन के बारे में प्रीपोजिशंस हमें कहते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहला होगा, लिख लेता हूं एग्जांपल्स। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, ठीक है। और एक लेते हैं, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, the keys are inside the car, ठीक है। और नंबर 3 एग्जाम्पल होगा, the butterfly is sitting on the flower। तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। अब इनमें देखते हैं कि प्रीपोजिशंस जो है कैसे हम लोगों को ये डिस्क्राइब करते हैं पोजीशन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या है? द पोजीशन ऑफ समथिंग। प्रीपोजिशंस डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ समथिंग, ये सबसे पहला पॉइंट है जो प्रीपोजिशंस डिस्क्राइब करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स क्या है। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। तो अंडर, कहां है कैट? कहां है? टेबल के नीचे सो रहे हैं, तो एक पोजीशन हो गया। ये आपका हो गया एक प्रीपोजिशन।
ठीक है। और द कीज आर इनसाइड द कार, चाबियां कहाँ है, गाड़ी के अंदर है। हम लोग इन द कार नहीं कहते, मतलब वो गाड़ी के एकदम भीतर इंजन जहां पर होते हैं उसके अंदर, वो गलत है। द कीज आर इनसाइड द कार, मतलब गाड़ी के भीतर वो चाबियां रखे हुए हैं। द कीज आर इनसाइड द कार, तो इनसाइड हो गया आपका प्रीपोजिशन। वो चाबी कहाँ है, गाड़ी के भीतर है, गाड़ी के अंदर है। द बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन द फ्लावर, तो तितलियां होते हैं वो हम लोग देखते हैं कि फूल के ऊपर वो बैठते हैं और उनसे वो शहद देते हैं या फिर वो बैठते हैं। तो बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन द फ्लावर, कहां पर है बटरफ्लाई, ऑन। तो अगर मैं डेफिनेशन के मुताबिक चलूं तो एक नाउन के साथ कोई भी चीज को या फिर कोई थिंग के साथ दूसरे थिंग को, या फिर कोई इंसान के साथ और एक थिंग को, या फिर एक इंसान के साथ दूसरे इंसान का जो रिलेशन बनता है, जो वर्ड्स रिलेशन करवाते हैं, उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। और ये प्रीपोजिशंस क्या है, पोजीशन के बारे में हम लोग को कहते हैं। तो द पोजीशन ऑफ समथिंग, जैसे द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, तो कैट एक नाउन हो गया, टेबल वो भी एक नाउन है लेकिन थिंग है, जान नहीं है उसमें। लेकिन कैट जो सो रहा है वो कहां, अंडर द टेबल, तो अंडर हो गए आपके प्रीपोजिशन। द कीज आर इनसाइड द कार, यहां पर दोनों ही थिंग्स है, कीज भी और कार भी। चाबियां कहां है, गाड़ी के भीतर, तो इनसाइड हो गए आपके प्रीपोजिशन। द बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन द फ्लावर, कहां है तितली, कहां बैठा है, फूल के ऊपर, तो ऑन हो गया आपके प्रीपोजिशन। तो ये हो गया ये पहला पॉइंट कि द पोजीशन ऑफ समथिंग, प्रीपोजिशंस का जो काम है वो पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, द पोजीशन ऑफ समथिंग। अभी हम लोग देखेंगे द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या था, टाइम के बारे में प्रीपोजिशंस हमें समझने में आसानी करता है, वो डिस्क्राइब करते हैं टाइम के बारे में एक सेंटेंस में। कैसे, पॉइंट 2, it helps us, या फिर और आसान लिखते हैं, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। इट मतलब क्या, प्रीपोजिशन। इट टेल्स अस about the time when something happens, ठीक है। It tells us about the time when something happens। अभी हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशंस वो घड़ी ऐसा टाइम नहीं बोलते हैं, लेकिन वो टाइम के साथ रहते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट जो टाइम है, वो एक सेंटेंस में जब हम लोग कहते हैं एग्जैक्ट जो टाइम है उसके बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा, द स्कूल नंबर 1, द स्कूल स्टार्ट्स at 8 AM, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं नंबर 2 क्या है कि द मैच विल एंड एट 6:30 PM, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल क्या, थर्ड एग्जांपल है इट वॉज वेरी लेट एट नाइट। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशंस जो है वो टाइम के बारे में डिस्क्राइब कैसे करते हैं एक सेंटेंस में। तो सबसे पहले एग्जांपल क्या है, द स्कूल स्टार्ट्स एट
8 a.m. The school starts at 8 a.m. 8 बजे स्कूल चालू हो जाता है। तो at ये हो गया आपका प्रीपोजिशन, समय के बारे में बोल रहा है। 8 बजे स्कूल चालू हो जाता है, ठीक है। द मैच विल एंड एट 6:30 p.m. तो यहां पर भी एट प्रीपोजिशन है। कब तक मैच खत्म हो जाएगा? 6:30 बजे तक, ठीक है। द मैच विल एंड एट 6:30 p.m. इट वॉज वेरी लेट एट 9। तो यहां पर एट जो है ये भी प्रीपोजिशन है। इट वॉज वेरी लेट एट 9। देखो फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में मैंने समय के बारे में कहा है 8 a.m. 6:30 p.m. लेकिन थर्ड जो एग्जाम्पल है उसमें मैं ये कह रहा हूं कि कल इट वॉज वेरी लेट एट नाइट। तो बहुत देर रात तक हमने कोई टाइम का मेंशन नहीं किया है, कोई टाइम का जिक्र हम लोग नहीं किया है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि रात के कौन से वक्त, बहुत देर, लेट एट नाइट। तो एट हो गया आपके प्रीपोजिशन जो डिस्क्राइब कर रहा है रात के कौन से वक्त, बहुत देर, बहुत देर। तो अगर मैं कहता हूं इट टेल्स अस अबाउट द टाइम व्हेन समथिंग हैपेंस, इट टेल्स अस अबाउट द टाइम व्हेन समथिंग हैपेंस। जैसे कि द स्कूल स्टार्ट्स एट 8 a.m. द मैच विल एंड एट 6:30 p.m. इट वॉज वेरी लेट एट नाइट, ठीक है। तो ये है सेकेंड पॉइंट जो प्रीपोजिशंस हमें हेल्प करते हैं डिस्क्राइब करने में, क्या, एक सेंटेंस में टाइम के बारे में, जब कुछ हुआ था या फिर होगा या फिर हो गया है, ठीक है। ये सब के बारे में, जो टाइम के बारे में हम लोगों को बताता है, ये भी प्रीपोजिशन सेंटेंस में करते हैं। तो द स्कूल स्टार्ट्स एट 8 a.m. द मैच विल एंड एट 6:30 p.m. इट वॉज वेरी लेट एट 9। तो ये तीनों में एट जो है वो प्रीपोजिशन है। अभी द थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट का द वे इन विच समथिंग इज डन, द वे इन विच something is done, the way in which something is done, जो तरीका में कुछ चीज बन रहा है, हो रहा है, ठीक है, उसको समझने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी प्रीपोजिशंस हमें एक सेंटेंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। द वे इन विच समथिंग इज डन। तो कुछ एग्जाम्पल्स इसके भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1 है कि शी ran off to the bus। नंबर 2 क्या होगा? She jumped over the fence, ठीक है। फेंस मतलब जो बाउंड्री होता है, ठीक है, उसे फेंस कहते हैं। नंबर 3 और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। He poured milk into the jar। तो ये 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं हमने, 3 सेंटेंसेस जहां पर प्रीपोजिशन कैसे हो रहा है वो हमें डिस्क्राइब करते हैं। अगर मैं कहता हूं प्रीपोजिशन डिस्क्राइब्स, ये थर्ड पॉइंट है, द वे इन विच समथिंग इज डन, जो तरीका है जिसमें कुछ हो रहा है, जिसमें कुछ बन रहा है। जैसे नंबर 1, शी रैन ऑफ टू द बस, वो भाग के कहां गई? बस की। शी रैन ऑफ टू द बस। तो टू हो गया आपके प्रीपोजिशन,
शी जंप ओवर द फेंस, वो जंप करके वो फेंस के ऊपर से जंप कर गई। तो ओवर ये है आपके एक प्रीपोजिशन। ही poured milk into the jug, उसने दूध कहां डाला? जग के अंदर। ठीक है, इन द नहीं, इनटू द होगा। ठीक है, इनका मतलब जग जिससे बना हुआ है उसमें सीधे सीधे में दूध डालना, वो नहीं है। जग एक पात्र है, उसमें हम लोग दूध डालते हैं। तो शी रैन ऑफ टू द बस, शी जंप ओवर द फेंस, ही poured milk into the jug। तो टू, ओवर, इनटू, ये जो तीन वर्ड्स यूज हुए हैं ये सेंटेंस में, ये है प्रीपोजिशंस। तो हम लोग 3 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं विद एग्जांपल्स, जो दिखा रहा है कि प्रीपोजिशंस हमें कैसे हेल्प करते हैं। फर्स्ट वाला क्या था? इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ समथिंग। ठीक है, सेकंड वाला क्या था? इट टेल्स अस अबाउट द टाइम व्हेन समथिंग हैपेंस। और थर्ड वाला क्या है? द वे इन विच समथिंग इज डन। तो ये 3 पॉइंट्स है जो प्रीपोजिशंस हमें डिस्क्राइब करते हैं। अब शायद प्रीपोजिशंस आपको समझ में आ चुका है, ये बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कौन से वर्ड सेंटेंसेस में ये 3 जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए इसको डिस्क्राइब करता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स ये देख लेते हैं कि प्रीपोजिशंस क्या क्या, जो पॉइंट्स हम लोग पढ़े हैं वो कैसे हमें हेल्प करते हैं समझने में। He sat on the chair. He sat on the chair. Rahul played in the rain. The bird flew over my head. The bus came to the bus stop. The match will begin at 10 a.m. ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है? He sat on the chair, कहां बैठा वो? ऑन द चेयर। तो ऑन, इन द चेयर नहीं होता है, कोई बैठने के बाद चेयर में घुस नहीं जाना, ऑन द चेयर होता है। ठीक है, ही सैट ऑन द चेयर। नंबर 2, राहुल प्लेड इन द रेन, मतलब बारिश हो रहा था और राहुल बारिश में ही खेल रहा था। तो इन द रेन, ये इन हो गया आपका प्रीपोजिशन। द बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, जो पक्षी है वो मेरे सिर के ऊपर से उड़ के चला गया। तो ओवर ये प्रीपोजिशन है। द बस केम टू द बस स्टॉप, बस कहां पर आया? टू द बस स्टॉप। द मैच विल बिगिन एट 10 a.m, कब चालू होगा मैच? एट 10 a.m। तो ये सेंटेंसेस अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा? He sat on the chair, ये पोजीशन के बारे में कह रहा है। ठीक है, on the chair. Rahul played in the rain when something happens. Remember, it is described by preposition. Preposition describe करता है कब, कैसे हुआ। तो he played in the rain. The bird flew over my head, ये भी पोजीशन के बारे में कह रहा है कि पंछी मेरे सिर के ऊपर से चला गया। The bus came to the bus stop, ये एक क्या है कि कैसे चीज वो हैपन होता है, कैसे होता है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। बस कहां तक आया? बस स्टॉप तक, टू द बस स्टॉप। तो टू हो गया आपका
प्रीपोजिशन द मैच विल बिगिन एट 10 AM। तो 10 बजे सुबह मैच चालू होगा। तो प्रीपोजिशन क्या है? एट जो है वो टाइम के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। कब मैच चालू होगा? एट 10 AM। सो ये है चैप्टर प्रीपोजिशन का। आप लोग बुक से चैप्टर को पढ़िए और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं बुक में वो ध्यान से पढ़िए। ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर तो नहीं है, लेकिन जितना आप पढ़ेंगे, ये वीडियो देख लें, समझने की कोशिश करें, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं तो आपको समझना होगा। बुक से जरूर पढ़ें। प्रीपोजिशंस है आपके चैप्टर के नाम। ये ऑफन डिस्क्राइब क्या करते हैं, फिर से कह रहा हूं, प्रीपोजिशन जो है एक वर्ड होते हैं जो एक नाउन के साथ दूसरे कोई नाउन का जो रिश्ता जुड़ते हैं या फिर कोई और चीज का ये रिश्ता जुड़ देते हैं, उसे हम लोग प्रीपोजिशंस कहते हैं। जैसे ऑन, इन, एट, ओवर, फ्रॉम, टू, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं प्रीपोजिशंस के। और प्रीपोजिशन ऑफन क्या डिस्क्राइब करते हैं, क्या वर्णन करते हैं प्रीपोजिशंस? द पोजीशन ऑफ समथिंग, नंबर 1। नंबर 2, द टाइम व्हेन समथिंग हैपेंस, कौन से समय कुछ हो रहा है। या थर्ड, द वे इन विच समथिंग इज डन, कोई भी तरीका जिसमें कुछ बन रहा है या फिर हो रहा है। ये तीनों चीज है जो प्रीपोजिशंस डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से चैप्टर पढ़िए, वीडियो जरूर देखिए और एग्जाम्पल्स जो है वो ध्यान से पढ़िए। ऑलराइट, सो दिस इज इट। प्लीज डू स्टडी एट होम and go through the chapter in your book. Thank you.